चलिए, जो हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक पढ़ रहे थे, ये जो भी है ट्रिक यानी जो भी है रिएक्शन कौन, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ये क्लास 12 के लिए है। हम जो भी ट्रिक बता रहे हैं वो क्लास 12 के लिए है, इतना ध्यान रहे। सब के सब क्लास 12 के लिए है, केमिस्ट्री में क्लास 12 के लिए है। तो आपको इस बात से कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि किस क्लास का है, ये सब क्या है, क्लास 12। इस पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। तो चलिए, जो हम लोग आज पार्ट नंबर पढ़ने जा रहे हैं 45 है, 45। बहुत ही अच्छा है ये रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया, उसी से हम लोग को रिएक्शन कराना है। तो लिखा हुआ है, देखिए कौन सा रिएक्शन आज है, आज के वीडियो में कौन सा रिएक्शन है, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा किसके साथ, तो विथ हेवी वाटर। हेवी वाटर के साथ रिएक्शन होगा, किसके साथ, तो ध्यान दीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा हेवी वाटर के साथ। तो बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम आ गया कि हेवी वाटर किसे कहेंगे भाई। वाटर मतलब जानते हैं पानी, जल हम जानते हैं, लेकिन हेवी वाटर मतलब हेवी वाटर, भारी वाला पानी। तो अब कैसे दिमाग लगाइएगा, भारी वाला पानी मतलब क्या आइस कर दीजिएगा वो भारी हो जाएगा, नहीं। कौन सा वाटर, हेवी वाटर का मतलब क्या, भारी। हेवी मतलब ऐसे भारी होता है, तो कौन सा पानी जो भारी हो। यहाँ सेंस क्या है देखिए, हेवी वाटर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है कि हेवी वाटर लिखे हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। कौन, H2O होता है, लेकिन उसके सामने हेवी वर्ड लगाया गया है। कौन सा वर्ड, एक वर्ड लगाया गया है हेवी। हेवी का मतलब भारी, या बिल्कुल सही है, हेवी का मतलब भारी होता है। ऐसे हेवी का मतलब वो लोग सेंस लगाते हैं कि हेवी मतलब क्या, देखने में अच्छा है कि ना, लुकिंग में अच्छा हो, लुक उसका अच्छा हो, उसको हेवी नहीं कहते हैं। हेवी का मतलब होता है रियल मीनिंग भारी, वजन वाला चीज़, ठीक। तो हेवी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये तो मेरा वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O, लेकिन हेवी वाटर का फॉर्मूला कौन सा होगा, तो ये वाला फॉर्मूला होगा क्या, ये वाला होगा, H2O नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए। वाटर के लिए H2O होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन हेवी वाटर के लिए H2O बिल्कुल नहीं होगा। हेवी वाटर के लिए आता है फॉर्मूला D2O। ये है हेवी वाटर का फॉर्मूला D2O। अब ये क्या है भाई, ये कौन सा वाटर है, हाँ ये वाटर है, अरे ये जल है, पानी है D2O, लेकिन इसको ड्रिंक नहीं किया जाता। ये D2O है बाबू, बिल्कुल है, ये जल है एक तरह का। कौन सा जल है, तो इसी को हम कहते हैं हेवी वाटर। अब आइए देखा जाए कि हेवी वाटर हम कैसे जानेंगे, कैसे बना मेरा हेवी वाटर, उसके बारे में आइए कुछ देखा जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हम लोग जानेंगे। समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक, इसका मीनिंग हुआ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक, समान स्थान वाले। टप्स का मतलब पोजीशन, मतलब टप्स का मतलब पोजीशन, पोजीशन का मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आइसो होगा, आइसो का मतलब सेम। देखिएगा, आइसो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम। और टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन। कौन सा भाई, टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन। अब पोजीशन का मीनिंग क्या है रियल में, तो आप लोग सुने होंगे बाबू एटॉमिक नंबर के बारे में। कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर। यानी एक तरह से कहा जाए कि पोजीशन का मीनिंग केमिस्ट्री में क्या है, तो एटॉमिक नंबर। यानी सेम टॉप्स होगा, आइसो टॉप्स होगा, मतलब सेम एटॉमिक नंबर होगा। ऐसे दो या दो से अधिक एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन आप कह सकते हैं कि डिफरेंट क्या होगा, अरे डिफरेंट बिल्कुल होगा। डिफरेंट मतलब अलग अलग, तो अलग अलग क्या होना चाहिए उसके बारे में देख लीजिए। सेम, ऐसा दो या दो से अधिक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आइसोटॉप्स का मीनिंग समझिए बढ़िया से। आइसोटॉप्स का मीनिंग क्या है, आइसो का मतलब सेम, पोजीशन का मतलब एटॉमिक नंबर, यानी सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक मास हो, उसी को आइसोटॉप्स कहते हैं। चलिए, अब आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन
कुल कितने प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब उनका कुल मिलाकर समस्थानिक कितना है, ठीक है ना। वही इसमें हम लोग को जानना है कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं। तो सुन लीजिए, जो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है वो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन होता है। ध्यान दीजिए, पहला है प्रोटियम। कौन सा है? प्रोटियम। ध्यान दीजिए, प्रोटियम, इसका जो एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटियम जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास 1 होता है। आते हैं अब दूसरे में, एक दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, इसका संकेत है डी। इसका संकेत क्या है? ध्यान दीजिए, डी। एटॉमिक नंबर 1 और इसका मास 2 होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ड्यूटेरियम, इसका जो सिंबल है डी लिया जाता है। डी एटॉमिक नंबर 1 है और उसका मास क्या है? 2 है। यहाँ पर देखिए, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है। अब देखिए, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, क्योंकि आइसोटॉप्स में हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास अलग अलग होगा, डिफरेंट मास होगा। तो देखिए, डिफरेंट मास आ गया। 1 इसका मास है, 2 इसका मास है। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास इसका डिफरेंट है, वही तो क्या होता है? और उसी को आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन यानी समस्थानिक कहेंगे हाइड्रोजन का। और इसी का और भी संकेत करने का तरीका क्या है? आप हाइड्रोजन भी देंगे इसके लिए भी, और इसको ऐसे कुछ दे देंगे। देखिए ध्यान से, और भी सूचित करने का क्या तरीका है इसका, ड्यूटेरियम का। एटॉमिक नंबर 1 और ये ड्यूटेरियम क्या है? एक तरह का हाइड्रोजन है, ध्यान देना है। एक तरह का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास कितना है? मास इसका 2 है। तो इसको भी संकेत हम ऐसे करेंगे, ये डी है, यहाँ पर एच लिया जा सकता है। चलिए वही फिर से हम बता दें कि इधर कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम नीचे लिखते हैं। ध्यान दीजिए, मतलब और भी तरीका है इसको सूचित करने के लिए। वो क्या तरीका है तो ध्यान दीजिए, अब तो दिखाई देता होगा। अब देखिए क्या करना है, ड्यूटेरियम का जो सिंबल है, संकेत है, वो डी भी आप लिख सकते हैं, या यह एक तरह का हाइड्रोजन है तो आप एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मास 2 होगा। एटॉमिक नंबर 1, इसका मास 2 होगा। चलिए, 2 तरह का अभी हम लोग हाइड्रोजन के बारे में देख लिए। यह भी हाइड्रोजन है, यह भी हाइड्रोजन है। ऊपर वाला प्रोटियम है जिसमें मास 1 है, नीचे वाला ड्यूटेरियम है जिसका मास 2 है। अब मास बढ़ कैसे जाता है तो क्या कोई बताएगा कैसे मास बढ़ता है? मास कैसे बढ़ेगा? न्यूट्रॉन के बढ़ जाने की वजह से मास बढ़ जाता है। प्रोटॉन तो कभी नहीं बढ़ेगा, यह भी ध्यान दीजिए। प्रोटॉन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जो भी बढ़ेगा वो न्यूट्रॉन बढ़ता है बाबू, इसीलिए मास बढ़ जाता है। अब सुनिए, 2 को तो हम लोग सीख लिए हाइड्रोजन के बारे में। अब तीसरा का हाइड्रोजन आते हैं, ट्राइटियम के बारे में देखिए बाबू। ट्राइटियम, इसका संकेत टी से है। या इसी का एक और संकेत है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये और लिखे हुए हैं, और का मतलब या, ठीक। अब देखिए ट्राइटियम लास्ट, तो ट्राइटियम को आप सिंबल टी भी दे सकते हैं, यानी संकेत टी भी दे सकते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 1 है और एटॉमिक मास इसका 3 है। चलिए, एक ये भी तो हाइड्रोजन है, ट्राइटियम भी हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास 3 है, तो आप सिंबल एच भी दे सकते हैं या इसका टी लेटर भी दे सकते हैं। आइए, ड्यूटेरियम में एक हाइड्रोजन है तो एच भी दे सकते हैं और पहला लेटर से भी आप संकेत इसको कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 प्रकार का आ चुका है। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रकार का? 3 प्रकार का आ चुका है। सब में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसी को तो आइसोटॉप्स कहेंगे यानी समस्थानिक कहेंगे। तो देखिएगा, बात यह है कि कुछ बात है, ध्यान से देखिए। एटॉमिक मास इसका 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है। तो आप बताइए, जिसका वजन ज़्यादा होता है उसी को ना हेवी कहेंगे, मतलब भारी कहेंगे। ध्यान दीजिए, जिसका वजन ज़्यादा होगा उसी को तो हम
हेवी बोल सकते हैं यानी भारी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर D2O को डी को देखिए यही डी है वो, जैसे H2O है ना, यहाँ वाला हाइड्रोजन से H2O है और यहाँ वाला हाइड्रोजन से D2O है, यहाँ वाला हाइड्रोजन से D2O है। तो इसको क्यों हेवी वाटर बोला गया है? हालांकि हेवी वाटर का फॉर्मूला यही होता है, कौन? D2O, यही होता है हेवी वाटर का फॉर्मूला। लेकिन D का मास 2 है और ट्राइटियम का मास 3 है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा वही ना ज़्यादा हेवी होगा। तो इसको हेवी क्यों नहीं बोला गया है, इसको हेवी क्यों बोला जा रहा है? यही तो वही बात है, जब ट्राइटियम का मास 3 है, सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम भारी क्यों नहीं कह रहे हैं? भारी इसको क्यों कह रहे हैं? तो कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है बाबू। देखिए जो थर्ड में है, वो थर्ड में जो एटम है, ये क्या कहा जाता है, हाँ एलिमेंट है, कौन? जो थर्ड नंबर में एलिमेंट है ट्राइटियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। कौन एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है बाबू। अब कहिएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? इसका मतलब क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में क्या कहिएगा? रेडियो सक्रिय तत्व क्या है? व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट? मतलब रेडियो सक्रिय तत्व क्या है? तो थोड़ा सा देखिए शॉर्टकट में उसके बारे में। ऐसा एटम या ऐसा एलिमेंट जो अपने न्यूक्लियस से कंटिन्यूअस अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल को रिलीज करता है। कौन कौन पार्टिकल? अल्फ़ा बीटा एंड गामा पार्टिकल का ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व जो अपने न्यूक्लियस से, अपने नाभिक से कंटिन्यूअस मतलब लगातार क्या करता है? अपने आप अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल को रिलीज करता है। किसको? अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल को हमेशा अपने आप ये क्या करता है? रिलीज करते रहता है। तो आप बताइए, ये जो तत्व है ट्राइटियम, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अपने नाभिक से, अपने न्यूक्लियस से हमेशा कुछ ना कुछ पार्टिकल का क्षय कर रहा है, डीके कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो आप बताइए एक दिन ना एक दिन वो उसका मास घटेगा कि नहीं घटेगा? मतलब अपना पार्टिकल को क्षय कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो क्या उसका मास घटेगा कि वही रहेगा? बिल्कुल मास घटेगा। तो इसका घटते घटते कम हो जाता है, तो इसलिए ड्यूटेरियम का भारी पड़ जाता है। ध्यान दीजिए, इसका मास जो है पार्टिकल, अपना अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल को हमेशा अपने आप क्या करता है? रिलीज करते रहता है, जिसके वजह से इसका मास कम पड़ने लगता है। इसलिए ओवरऑल का देखा जाए तो 2 नंबर वाले का मास ज़्यादा कंपेयर में ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए यही हेवी हो जाता है, ये हेवी नहीं हो पाता है। बात समझें? तो इसलिए इसको पोजीशन जाता है हेवी का, यानी इसी को हेवी हाइड्रोजन बोला गया है। यही है बाबू हेवी हाइड्रोजन, और इसी हेवी हाइड्रोजन से जो वाटर बनेगा D2O, वो हेवी वाटर कहलाएगा। आपको एकदम बात अब समझ में आ चुका होगा कि हेवी वर्ड कहाँ से आया है, यहीं से हेवी वर्ड आया है। ये भारी क्यों होता है? इसके कंपेयर में, ये ट्राइटियम के कंपेयर में ड्यूटेरियम क्यों भारी होता है? क्योंकि ट्राइटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका सेंस क्या है कि वो अपने न्यूक्लियस से, अपने नाभिक से अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल को बर्बाद करते रहता है। तो बर्बाद करते करते कहीं ना कहीं उसका मास कम पड़ने लगता है और कम हो जाता है, इसलिए ड्यूटेरियम का मास हेवी भारी होने लगता है। मतलब उसका भारी, उसका तो कांस्टेंट है, इसका कम होने लगता है, तो उसका तो ज़्यादा महसूस होगा कि वो ज़्यादा है। इसलिए इसी को हेवी हाइड्रोजन बोला गया है। किसको? HEAVY, हेवी हाइड्रोजन। यह ध्यान रहे, किसको हेवी हाइड्रोजन बोला गया है? तो ड्यूटेरियम को बोला गया हेवी हाइड्रोजन। इसी हेवी हाइड्रोजन से हेवी वाटर का फॉर्मूला D2O बना है। तो आपको बिल्कुल ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने रिएक्शन पे। और एक और बात आप लोगों को बता दें कि बहुत ही जल्द 9th और 10th का भी वीडियो अपलोड होगा इसी चैनल पे। मैथ साइंस हम ही पढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है बाबू। बात रहा और भी सब्जेक्ट का, बिहार बोर्ड का भी आपका वीडियो अपलोड होगा और CBSE का भी इस पर वीडियो अपलोड होगा। तो मैथ साइंस तो दोनों में हम ही रहेंगे, लेकिन और जो सब्जेक्ट है उसमें दूसरा टीचर रहेंगे। उर्दू का भी अपलोड होगा, ऐसा बात नहीं है। उर्दू का और संस्कृत का भी, यहाँ तक
मतलब उर्दू का भी और संस्कृत का भी वीडियो इस पर अपलोड होगा, यह भी ध्यान रहे। और हिंदी का भी होगा, एसएसटी यानी सोशल साइंस, सामाजिक जो भी विज्ञान है उसका भी इस पर वीडियो अपलोड होगा, और मैथ साइंस का भी होगा। तो मैथ साइंस का वीडियो हम अपलोड करेंगे, मतलब उसमें हम पढ़ाएंगे 9-10 के लिए, और अनदर जो सब्जेक्ट है उसके लिए दूसरे टीचर रहेंगे। तो आपको बिल्कुल इस चैनल पर क्या होगा, 9-10 का भी तैयारी बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। और इसको शेयर भी कीजिएगा जो अपने जूनियर के पास जो भी 10th क्लास में है, उनको थोड़ा और जल्दी करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम उनको ज़्यादा टेंशन है 9th के कंपेयर में। तो चलिए अब हम लोग आते हैं रिएक्शन कराने। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ हेवी वाटर। अब हम लोग समझ चुके हैं हेवी वाटर किसे कहते हैं, तो यही है बाबू हेवी वाटर। अब ये मेरा रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, तो रामजी एक्स, याद करिए ट्रिक, रामजी एक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। किसको, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसी का एक मेंबर हमको ले लेना है। देखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पार्ट नंबर 43 में जाइए, उसमें अच्छा से समझाए हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा, कैसे फॉर्मेशन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। पार्ट नंबर 43 में आप जाइए, पार्ट नंबर आप किस में जाइए। और बार बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या है, कैसे बना, हम बार बार तो नहीं बताएंगे। आप जाइए पार्ट नंबर 43 में, और वहाँ से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नॉलेज लेकर आइए। कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है ये वाला, वहाँ से आपको नॉलेज लेकर आना पड़ेगा। पार्ट नंबर 43 हम बता दिए हैं, क्योंकि जब उसको बनाने चलेंगे तो ये डबल वीडियो हो जाएगा। तो चलिए शॉर्ट में देखिए, यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका एक मेंबर हम लोग लेंगे। आर से अल्काइल मतलब एक मिथाइल ले लेंगे, ये Mg से मैग्नीशियम है, और X से मेरा हेलोजन यानी क्लोरीन ले लेंगे। आप लोग बिल्कुल समझे होंगे। ये ले लेंगे R के जगह पर CH3, और ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम रहने देंगे, और X के जगह पर क्लोरीन ले लेंगे। बिल्कुल मेरा एक मेंबर हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। कौन, तो यही हो गया बाबू CH3 MgCl। क्या है, ये एक एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लगा देंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लगा दिए। देखिए पार्ट नंबर 43 में जाइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में अच्छा से बताया गया है, वहीं से शुरुआत हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो पार्ट नंबर 43 जाइए और वहाँ से पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, आप चाहें तो यहीं से पढ़ के तुरंत इस पर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल आपको लिंक मिलेगा, घबराने का थोड़ा भी बात नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग अब रिएक्शन कराएंगे। इसमें होगा क्या, अब इसको हम लोग को रिएक्शन कराना है, बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन नहीं इसमें। देखिए कैसे रिएक्शन होगा। इस D2O को हम तोड़ेंगे दो भाग में ऐसे। जैसे H2O के बारे में देखिए, वाटर टूटता है HOH में टूटता है कि नहीं टूटता है। अरे HOH में वाटर को ऐसे तोड़ते थे, उसी तरह D2O को भी हम तोड़ेंगे D और OD में। D और OD में टूटेगा। कौन टूटेगा भाई, तो ये हेवी जो वाटर है, यह है एक हेवी वाटर, इसी को हम लोग हेवी वाटर का नाम से जानते हैं। किसको, D2O को। तो D2O जब भी टूटेगा D और OD में टूटेगा, सेम इसी के जैसा टूटेगा। दोनों के दोनों क्या है, एकदम टूटने का तरीका दोनों का सेम है, ठीक। तो इसमें ये टूटेगा। चलिए इसमें माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा और जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो CH3 और MgCl का जो बात है ध्यान दीजिए, जिसमें मैग्नीशियम है, देखिए ओवरऑल इस पर चार्ज कितना है, +1 है, एगो पॉजिटिव है। कैसे हमको पता चला, तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस और क्लोरीन पर 1 माइनस, ये ओवरऑल जोड़िएगा तो एगो प्लस आएगा, एगो पॉजिटिव आएगा। तो जब ये वाला एगो पॉजिटिव हो गया तो ये वाला एक तो निगेटिव हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका प्लस इसमें जोड़ देना है, इसका माइनस इसमें जोड़ देना है, और वहाँ पर लिख देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं रुकिए, कुछ ट्रिक में गड़बड़ी हो गया, कुछ तो ट्रिक में इधर उधर हो गया है बाबू। ट्रिक ना है, इधर उधर हो जाता है। देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिए, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है।
जो DOD है इस खंड में इसको ऐसे कर लेंगे, जो DOD है, रुकिए फिर से ऐसे कर देते हैं। हाँ, ये हुआ था माइनस, ये वाला हुआ था प्लस, हुआ था ना, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा माइनस हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा वो वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं इस केस में, ये वाला मेरा प्लस हुआ था, ये वाला माइनस हुआ था। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ा उल्टा हो गया था, इसीलिए वहाँ पे लग रहा था कि अल्टर हो गया, अरेंजमेंट सही नहीं था। अब देखिए यहाँ पर कैसे आसान आपको पड़ेगा, DO और D है, इस पर निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस होता है, 2 को निगेटिव होगा ऑक्सीजन पे और इस पे एक पॉजिटिव, इसलिए दोनों ओवरऑल मिलाकर एक निगेटिव हो गया, ये और एक पॉजिटिव यहाँ पर है। अब देखिए ये वाला एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव इसका हो गया और इसका निगेटिव हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ जोड़ देंगे, तो ये दोनों एक में आ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, एक में आ जाएगा, और फिर से ये दोनों एक में आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको जोड़ देना है, रिएक्शन मेरा ट्रिक कंप्लीट हो गया। यही है ट्रिक, यही था ट्रिक बाबू। तो CH3 पर निगेटिव वाला पॉजिटिव में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3D हो जाएगा, CH3D हो जाएगा। देखिए ये भी हाइड्रोजन है, यह भी हाइड्रोजन है, H भी हाइड्रोजन है, D भी हाइड्रोजन है, ये वाला प्रोटियम है, ये वाला ड्यूटेरियम है, ये वाला हैवी हाइड्रोजन है, और इसको हैवी नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि इसका मास 1 है। तो ये बन गया। अब प्लस अब क्या है, MgCl में DO जोड़ देना है, तो हम क्या करेंगे, MgOD करके Cl कर देंगे, Cl कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए रिएक्शन मेरा बन चुका है। CH3 के साथ D जोड़ देंगे, CH3D हो गया, और MgOD Cl कर देंगे, बस यही बात है। इसका जो नाम है वो ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या होगा, ड्यूट्रेटेड। इसका नाम क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ड्यूट्रेटेड मीथेन। ड्यूट्रेटेड मीथेन, मीथेन में एक ड्यूट्रेटेड है, मतलब ड्यूटेरियम भी है। मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4, इस CH4 में आपको एक ड्यूटेरियम मिलेगा, मतलब ड्यूट्रेटेड है, उसमें ऐड है ड्यूटेरियम, ड्यूट्रेटेड, ठीक। तो इसमें क्या होगा, एक कम हो जाएगा, मतलब CH3 हो जाएगा और एक D लग जाएगा, यही है ड्यूट्रेटेड मीथेन। मीथेन है बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एक ड्यूटेरियम है, यानी ड्यूट्रेटेड मीथेन। तो चलिए दोस्तों, यही था मेरा रिएक्शन, आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और इससे भी अच्छा वाला ट्रिक आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। चलिए बाय।